पिछले 5 मैचेस में सिचुएशन क्या रही पाकिस्तान की? लूज 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 लूज। आप हर बार हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम सीखेंगे। लगता है उमर अकमल साहब को पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। एक सीन होगा बाबर और उमर अकमल एक ही T20 टीम में खेलते हुए। वो एक गाना याद है आपको? ला 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 लूज 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 एल 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 एल। ये है पाकिस्तान की T20 की परफॉर्मेंस और ये है अगेंस्ट ऑल द बिग टीम्स। और थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इनके तकरीबन पिछले 5 मैचेस में सिचुएशन क्या रही पाकिस्तान की? लूज 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 लूज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्ते। मैं हूं फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। कहा यह जाता है कि अभी हमने एशिया कप का फाइनल खेला, देखें हम कितना अच्छा खेले। कहा यह भी जाता है कि देखें हमने जो है वो ट्राई नेशन सीरीज जीती है। या तो हम फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं या पाकिस्तानी अवाम वाकई फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं या गधे हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि ट्राई नेशन सीरीज में आपने फाइनल में किसको हराया, ट्राई नेशन सीरीज में आपकी क्या सिचुएशन थी और एशिया कप में भी, पूरे एशिया कप में भी आपकी क्या सिचुएशन रही। और अब आप ये कह रहे हैं कि देखें सर अभी तो हमारी इतनी अच्छी सिचुएशन थी ना सर, तो अगर हम एक 2020 हार गए सर तो आप हमें कुछ ना कहें। क्या बात करते हैं यार। बात यह है कि जब आप लेस के लिए सेटल होना शुरू हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम है बॉस। पाकिस्तानी फैंस का भी यही शायद मामला है। वो ये समझते हैं कि यार इतनी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, इतनी टीम अप डाउन हुई है, तो अब जीत जाए तो अच्छी बात है। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। आप पिछले 5 T20s अगर उठा के देखें, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये ना 5 बड़ी टीम है। इसके अलावा आप पीछे का क्या रिकॉर्ड, बाय द वे अफगानिस्तान और श्रीलंका वगैरह से जाएं तो भी हालात पतले ही नजर आएंगे आपके। लेकिन चलिए ज़रा आगाज़ कर लेते हैं उस बयान से जो अभी सलमान अली आगा ने दिया आफ्टर फर्स्ट T20। उनका कहना था कि जब उनसे सवाल किया, या इवन T20 शुरू होने से पहले भी, सीरीज़ शुरू होने से पहले भी उनसे सवाल किया गया कि भाई आपकी जो हर बार आप सीरीज़ में इन होते हैं और हर बार आपसे कहा जाता है कि जी अब आप जीतेंगे, आप हर बार हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम सीखेंगे। हम इससे सीख रहे हैं और कब तक सीखने का अमल जारी रहेगा भाई? सीख सीख के आलम यह है कि अगर आप, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 मुकाबलों की, पिछले 5 T20 आइस। और ये बात मैं कर रहा हूं 2021 से 2024 तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से एक T20 भी नहीं जीत पाया है। 2021 11 नवंबर को 5 विकेटों से हम हारे थे। याद होगा वो आपको मशहूर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, ठीक है सर, वो आप हार गए। उसके बाद दोबारा टाकरा हुआ अप्रैल 2022 में और वहां से ऑस्ट्रेलिया ने हराया पाकिस्तान को 3 विकेटों से। उसके बाद 14 नवंबर 2024 को, 2024 में तो कमाल किया हमने, 2024 में 3 T20s मिले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और हमने 3 T20s में क्या किया? 14 नवंबर को 29 रन से हम हार गए, 16 नवंबर 2024 को हम 13 रन से हार गए और 18 नवंबर 2024 को हम ऑस्ट्रेलिया से फिर हार गए 7 विकेटों से। चलिए कहने को ये कह सकते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी टीम है, हार गए तो फिर क्या हुआ। चलें साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ा मिला जुला रद्दमल आपको देखने को मिलेगा अगर आप 5 T20s देखें तो। जो अभी लेटेस्ट जो हमारी कैजुअलिटी हुई है वो तो पिछले मैच में 55 रन से हम हारे हैं। उससे पहले 13 दिसंबर 2024 को हम खेले थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और हम 7 विकेटों से हारे थे। फिर हम 10 दिसंबर 2024 जो था उसको हम खेले थे और वहां भी हम 11 रन से हार गए थे। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पिछले 3 T20s में से हम एक भी नहीं जीते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट। और इंडिया के अगेंस्ट तो अब क्या ही बंदा बात करे ना। पीछे 3 जो थे T20s वो तो हम बैक टू बैक, बोलने की ज़रूरत नहीं है, एशिया कप वाले बोलने की ज़रूरत नहीं है। 5 विकेटों से आ रहे, 6 विकेटों से आ रहे, 7 विकेटों से आ रहे, ये हमारे सामने की गेम है सारी की सारी, तो उसको हमें ज़रूरत ही नहीं है बात करने की। अच्छा जी, इंग्लैंड के खिलाफ, अल्लाह अकबर या अल्लाह खैर,
पिछले जो आपके 4 मैचेस हैं उसमें जो अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो 30 मई 2024 को हम खेले थे, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया था। इसी तरह 25 मई 2024 को हमने खेले थे, 23 रन से हम हारे थे। और 22 मई 2024 को खेले थे, वो तो नो रिजल्ट था मैच। लेकिन 13 नवंबर 2022 को जब हम खेले थे इंग्लैंड, फिर 5 विकेटों से हमने हरा दिया था। याद है वो वाला मैच आपको? जी हाँ, T20 का वो फाइनल शाहीन शाह अफरीदी का कैच पकड़ के गिर जाना, फिर ग्राउंड से चले जाना, फिर कभी वापस ना आना और ट्रॉफी का यूं ही चले जाना और हमें दुख दे जाना। खैर, अच्छा जी, ये हो गए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, द बिग थ्रीज के खिलाफ हमारे जो उनके प्रीवियस मैचेस हैं, ये तो हालत हमारी बुरी है। इसमें साउथ अफ्रीका भी हमने ऐड कर लिया है। अब न्यूजीलैंड की बात कर लें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ बीच में एक मैच है जिसको हम जीते हैं। हम पिछला जो आखिरी मैच खेले थे 26 मार्च 2025, न्यूजीलैंड ने हमें 8 विकेटों से हराया। उससे पहले 115 रन से हम हारे थे 23 मार्च को 2025 को। वो वाला मैच तो याद होगा आपको, है जी? तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला, वो जो कैच था सुपरमैन टाइप ग्लेन फिलिप्स का। अच्छा, इससे पहले सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जीत पाया है, 9 विकेटों से हमने हराया था 21 मार्च 2025 को। और उससे पहले भी 18 मार्च से और 16 मार्च न्यूजीलैंड हमें हरा चुका है 5 विकेटों से और 9 विकेटों से। तो भाई साहब, मुझे एक बात बताएं कि यार हम ये किस किस्म के बात आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं कि सर अभी हम सीख रहे हैं, सर अभी हम ये कर रहे हैं, सर अभी हम वो कर रहे हैं। मतलब कि यार कमाल बात नहीं है यार कि आप इन सारी, और आप ये सोचिए कि एक टाइम पे आप T20 चैंपियन तो थे, ठीक है, उसके बाद भी वर्ल्ड चैंपियन थे यूनुस खान के टाइम पे, उसके बाद आप सरफराज के टाइम पे यार नंबर 1 T20 टीम थे। इवन 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम कहाँ चले गए थे T20 में, और अब कहाँ आ गए T20 में। कमाल बात है। अभी तो मैंने वो ये तो वो बड़ी टीमें थी जिनके खिलाफ हार के हम कहते हैं जी बड़ी टीम थी, तो इसलिए जो है जनाब हम कुछ नहीं कर सके। आप श्रीलंका को देख लेना, सिवाय वो पिछला मैच जो आपने 5 विकेटों से जीता पाकिस्तान ने श्रीलंका से, आप श्रीलंका से उससे पहले 4 मैचेस हारे हुए थे। चारों मैचेस श्रीलंका से 2022, 2019 आप हारे हुए थे। अच्छा, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ बॉस, आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लेवल पे आप आ गए हो। अच्छा, इसी बीच में एक और जो है ख़बर जो है वो भी गर्दिश कर गई है। जब इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हो रही हो तो ऐसे में फिर हर कोई कहता है कि सर मैं भी खेल लूँ। तो अब उमर अकमल साहब जो हैं उनकी तस्वीरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। बाय द वे, एक तो उमर अकमल ने खुद अपनी तस्वीर आकिब जावेद के साथ जो है एक जिम में गालबन लगाई है, NCA है या क्या है, तो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, दोनों अलग अलग कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने तस्वीर लगाई और वहाँ पे उन्होंने कैप्शन बड़ा अच्छा लिखा है कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव वाइब्स। लगता है उमर अकमल साहब को पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, और इसको थोड़ी बहुत तस्दीक जो समा के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं कादिर ख्वाजा, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि यार जब सब ही फेल हो रहे हैं तो सर उमर अकमल को एक बार फिर ट्राई कर लें, कम से कम हसन नवाज़ और दीगर से इनका बल्ला सीधा तो आता है। अच्छा, तो शायद या तो ये कोई गेम की जा रही है या फिर कोई मामलात हो रहे हैं कि अब उमर अकमल को भी लें और ट्राई कर लें। वैसे यकीनी तौर पे पिछले इतने सालों में जितनी हमने एक्सपेरिमेंट इधर उधर उठा पटक कर लिया है, कर लें बॉस, ये भी कर लें, क्या मसला है। मेरिट पे तो हम बात करते नहीं है ना। अभी अगर कोई ये पूछे मुझसे कि उमर अकमल ने ऐसा क्या किया जो उनको टीम में वापस लिया जाए, तो बाबर ने T20 में क्या किया था जो उसको T20 में वापस लाया गया था। वैसे एक सीन होगा बाबर और उमर अकमल एक ही T20 टीम में खेलते हुए, कमाल होगा यार। तो यस, बात यह है कि बाकियों ने क्या किया, उस्मान खान ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई जो उनको T20 में लाया गया। फ़हीम अशरफ ने ऐसा क्या किया था कि वो जो है उनको बड़ी अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, 17 की एवरेज पे उनको टीम में ले आया गया। और नसीम शाह ने ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई थी जो उन्हें वापस ले आया गया। सो सर ये पाकिस्तानी टीम है, अफसोस के साथ ये ऐसे ही चलती रहेगी, और कभी जीत जाएगी तो अल्लाह शुक्र और हार जाएगी तो अल्लाह सब्र, चलता रहेगा।
और हमारा और आपका ये सिलसिला भी इसी तरह चलता रहेगा। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फैसल करीम ऑफिशियल, क्योंकि सरहद के इस पार से लेकर सरहद के उस पार तक आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं और आप लोगों का जो प्यार है वो मुझे मिल रहा है। और यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बात करते हैं। हाँ, कुछ लोग नाराज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन देखिए, नाराज़ी हो या दोस्ती हो, बातें करते रहनी चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए। और मुझे प्यार देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।